Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you at hindivideo24.com. आज आपको मैं 10th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम आप देख रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. व्हाट इज रिसोर्स. इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मैं आपको क्लियर करूंगा. सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन. सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमें इसको कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है. एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन इन्वायरमेंट. जो भी चीज इन्वायरमेंट में मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ह्यूमन बीइंग की नीड को कंप्लीट करती है, दैट इज रिसोर्स. याद रखना है, everything which is available in environment, but it is compulsory that complete the desire or the need of human being, that is resource. क्योंकि अगर वो ह्यूमन बीइंग की डिजायर को कंप्लीट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी रिसोर्स मिले, वो हमारे काम का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप वाटर देख सकते हैं, ट्री देख सकते हैं, मिनरल एटसेट्रा. वी फाइंड ऑल दीज रिसोर्सेज इन environment and we know that we use these every day. So these are resources. नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. हम देखते हैं कि लैंड के नीचे कई प्रकार के रिसोर्स हैं. जब उनको हम निकालने के बाद यूज में लेंगे तभी वो रिसोर्स बन पाएंगे. इसके लिए जरूरी है हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना. विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और इसलिए जिन रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजिकली निकाल कर यूज में ले सकते हैं वही हमारे लिए रिसोर्स है. सेकेंड बात, इकोनॉमिकली. इन रिसोर्सेज को जब हम लैंड के नीचे से निकालते हैं तो हमारे पास इतना फाइनेंस भी होना चाहिए. विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देम. इसलिए जिनको हम फाइनेंस के द्वारा अफोर्ड कर सकते हैं, निकाल कर यूज ले सकते हैं, वही हमारे लिए रिसोर्स है. फिजिबल का मतलब होता है जिनको हम पॉसिबल कर सकते हैं. कल्चरली एक्सेप्टेबल. कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनके लिए कई प्रकार के मिनरल क्या उनके लिए बहुत ही होली होते हैं, पवित्र होते हैं. कई कम्युनिटीज में ट्री को गॉड माना जाता है, इसलिए वहां उनको कट डाउन नहीं करने दिया जाता. इसलिए कहना है कि कई बार रिसोर्सेज किसी कम्युनिटी की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर उनको वो हर्ट करते हैं, उनकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करते हैं, तो हम उनको यूज नहीं ले सकते. इसलिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी वो होने चाहिए, किसी कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. दिस इज द फुल डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. तभी हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं. ओके, नाउ आई से देखिए, सबसे पहले किसी रिसोर्स को हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने मिनरल लैंड के नीचे से निकाला. जब हम निकालेंगे यू नो दैट इट इज नॉट यूजेबल. वो यूजेबल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है. अब उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसको प्यूरिफाई करेंगे. उसके बाद ही हम उसको यूज में ले पाएंगे. और जब उसको प्यूरिफाई कर देंगे मिनरल को, देयर आफ्टर इट इज सेंड टू द डिपार्टमेंट फॉर सेलिंग आउट. फिर उसे उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है सेल आउट करने के लिए, ताकि पीपल इसे यूज में ले सके. इसलिए नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, देयर इज ए गुड रिलेशन अमंग दीज थ्री वर्ड्स. इन तीनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्स. यू नो दैट कोई भी रिसोर्स जो नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं, ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एक रिसोर्स है जो उसको रिसोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है. क्योंकि इनिशियली वो चीज हमें नेचर से ओनली रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं. अब आपके इसी बुक में एक लाइन दी हुई है, लिखा हुआ एक क्वेश्चन है दैट मैनी पीपल रिगार्ड दैट एवरीथिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज अ गिफ्ट फॉर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या है, एक गिफ्ट होता है नेचर की द्वारा दिया गया. लेकिन नेचर हमें कभी कोई गिफ्ट नहीं देती, वो सिर्फ रॉ मटेरियल देती है और वह रिसोर्स नहीं होता है. यू नो दैट रिसोर्स कब बनेगा, जब हम उसे क्या है, उस रिसोर्स को प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाई करता है ह्यूमन बीइंग, तभी हमारे लिए वो रिसोर्स बन सकता है. सो आई कैन से दैट all the resources which we get from nature are not the gift of nature. वो नेचर द्वारा हमें दिए गए गिफ्ट नहीं है, ह्यूमन बीइंग उसे गिफ्ट बनाता है. So this was the full definition of resource. I think you have got it. At the last I said that
जो भी रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल है वो तभी यूजफुल है जब हम उनको यूज में लेने लायक बना सकते हैं। और यू नो दैट ह्यूमन बीइंग जो कि खुद एक रिसोर्स है, वही किसी नेचर से ऑब्टेन किए किसी प्रोडक्ट को यूज में लेने लायक बनाता है। सो in the next video I will explain about the types of resource. With this, have a good day, have a nice day, all the my dear students.